सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक मंगलमय। और आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नववर्ष हमारे देश का पुरातन संस्कृति का द्योतक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो खबर शुरू करते हैं और आज की खबर है सोनिया गांधी से जुड़ी हुई। और आपको बताएं, सोनिया गांधी के जो सचिव हैं, सोनिया गांधी के सचिव विसेंट जॉर्ज, इन्होंने एक बंगला, इनको जो कांग्रेस के कार्यकाल में अलॉट हुआ था, उस बंगले को अभी तक छोड़ा नहीं है। जो कि ये बंगले का जो रद्द हुआ है बंगला 26/6/2013, इसका आवंटन रद्द हो चुका है। और इसके बाद इनको ये बंगला खाली करना था, लेकिन कांग्रेस के टाइम की जो आदत है वो इनको पड़ी हुई है और इनको लगा कि शायद इस बंगले को कौन खाली कराएगा, ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार जब 2014 में आई थी, उसके बाद उन्होंने नेताओं के बंगले खाली कराने का जो अभियान चलाया था, उसमें आपको बता दूं 460 ऐसे लीडरों के बंगले खाली कराए गए जिन्होंने अवैध कब्जा, यानी उनका आवंटन रद्द हो चुका था, ना वो एमपी थे ना कहीं वो मंत्री थे, उसके बावजूद दिल्ली के लुटियन जोल में वो रह रहे थे। तो ऐसे लोगों के बंगले खाली कराए गए जिनकी संख्या 460 थी। इसी कड़ी में जो ये सोनिया गांधी के सचिव है विसेंट जॉर्ज, इनको भी कहा गया कि आप बंगला खाली कर दीजिए, क्योंकि आपका जो आवंटन था वो 2013 में और 26 तारीख 6ठे महीने में खत्म हो चुका। लेकिन इन्होंने वो बंगला खाली नहीं कराया। अब इस बंगले के ऊपर जो मोदी सरकार ने नया नियम बनाया था, उस नियम के तहत 3 करोड़ रुपए का बकाया सोनिया गांधी के ऊपर है, और जो आधिकारिक बंगला जिसमें वो रह रही हैं, और सचिव के बंगले को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है। आपको मैं ये बता दूं, जब मोदी सरकार आई थी उसके बाद ये देखा जा रहा था कि जो नेता हैं लुटियन जोन में किस तरह से वो शाही बंगलों में रह रहे हैं, उनको खाली कराने के लिए जाओ तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। कई बार उसको वो मुद्दा बनाते हैं कि साहब विपक्ष के होने के कारण हम पे कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए मोदी सरकार ने 2019 में एक कानून बनाया कि ये जो इस तरह के बंगले हैं, अगर कोई समय पर खाली नहीं करता, उसका आवंटन रद्द हो चुका है और वो खाली नहीं करेगा तो 10 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा। साथ ही ये भी नियम बना दिया कि जिस दिन से अलॉटमेंट रद्द होगा उसके बाद वो केवल उसको जो है ये बताया कि 3 महीने में खाली करने की प्रक्रिया शुरू होगी, और 3 महीने तक अगर वो खाली नहीं करता है तो वो कोर्ट कचहरी कहीं भी जाने लायक नहीं है, क्योंकि वो कानून बन चुका है। 3 महीने बाद उसको खाली करना ही होगा। इतना ही नहीं, आवंटन रद्द होने से लेके और खाली करने तक के दिन तक उसको मार्केट रेंट देना होगा। मार्केट का जो रेट होगा उस एरिया का, उसके हिसाब से वो देना होगा। सोनिया गांधी का जो आधिकारिक बंगला है, उसके बारे में भी जो शहरी विकास मंत्रालय का नोटिस है, उसके अनुसार ये बताया गया है कि उन्होंने किराया जमा नहीं कराया है, और वो किराया अब बढ़कर 3 करोड़ के लगभग हो गया है। तो अगर या तो 3 करोड़ रुपए जमा कराओ, वरना तो ये बंगले को खाली करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सोनिया गांधी का आधिकारिक बंगला, जिसमें वो सेक्रेटरी रह रहे हैं, वो सेक्रेटरी से खाली होगा, 3 करोड़ रुपए की वसूली भी होगी। ये आपको बता दूं एक बड़ी कार्रवाई है, और ये पहले के टाइम में कभी हमने ऐसी चीज देखी नहीं कि नेताओं से कोई बंगले खाली हुए हों। तो ये जो है 2013 से बकाया है, और 2013 माने आप समझ लीजिए जब मोदी सरकार 14 में आ गई थी, तब से इनको ये खाली करना था। क्योंकि जो सत्ता में कोई है, विपक्ष के नेता के तौर पर है, उसको जो सुविधाएं मिलती हैं, जब वो सत्ता में नहीं है उसके बाद वो सुविधा, आधिकारिक बंगले उनको खाली करने होते हैं। बहुत सारे हमने देखा था कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर सांसद है, उस सांसद आवास में बहुत सारे लोगों ने, सांसदी चली गई, चुनाव हार गए, उसके बाद भी वो बंगले खाली नहीं करते थे। इसीलिए मोदी सरकार जब आई तो ऐसे सभी जो बंगलों पे लोग रह रहे थे या एमपी फ्लैट में जो रह रहे थे, उन सबको नोटिस देकर प्रक्रिया शुरू की, और 450 से अधिक ऐसे नेताओं से वो बंगले खाली कराए गए। ये जो कार्रवाई है, इससे एक तरफ आपको बताएं कि सीधा सीधा संदेश है कि आप राजनीति में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। अगर शासन मोदी का है तो ये मोदी सरकार में एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ इसको लेकर के जो पूरे देश में हलचल है, और अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार ये कानून बनाकर
इस तरह से अवैध संपत्ति, अवैध का जो लोगों ने कारोबार कर रखे हैं उसको कंट्रोल कर रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के चलते ही केंद्रीय एजेंसियों को जिस तरह की खुली छुट्टी दी गई है, उसके कारण हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ देखो आप, मंत्री जो है वो जेल के अंदर बंद है। अनिल देशमुख वहाँ के गृह मंत्री थे, नवाब मलिक जो कि वहाँ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सत्ता में होने के बावजूद और मंत्रालय में यदि कोई है उसको जेल हो सकती है, लेकिन अब ये हो रहा है, ये इस देश में हो रहा है और ये बहुत जरूरी है। ये मांग उठती रही है समय समय पर कि इस देश में जो राजनीतिक लोग हैं उनको ये कानूनों के उल्लंघन करने की छूट क्यों? क्योंकि नेता सब मिल जाते थे, नेता मिल गए, कार्रवाई कुछ हुई नहीं, और बाकी जनता के लिए जो कोर्ट कचहरी है वहां तक पहुंचना, उतना पैरवी करना आसान नहीं है। इन नेताओं को बड़े बड़े वकील उपलब्ध हैं और इसलिए ये इस तरह के कब्जा और इस तरह की बातें करते रहे हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। और सोनिया गांधी, वैसे ही आपको बता दूं कांग्रेस की हालत ये है, अगर बात करूं 3 करोड़ रुपए इनको जमा कराने पड़ेंगे। पहले ही कह चुके हैं भाई कांग्रेस के पास तो पैसा नहीं है, इनके पास तो चंदे नहीं है, और अब राज्यसभा में भी इनसे विपक्ष के नेता की भूमिका छीनने जा रही है, क्योंकि वहां इनकी संख्या अब 25 से कम होने वाली है। और इसलिए कांग्रेस का अब अंत हर तरफ से होता जा रहा है। वहां ऐसे में ये जो कार्रवाई है इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। आपका बंगला 2013 में निरस्त हो गया, तब आपको पहले ही खुद ही करना चाहिए था। किसके भरोसे बैठे थे आप? क्या सोच रहे थे? क्या आप कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं उनके अगर सेक्रेटरी हैं तो आपसे कोई बंगला खाली नहीं कराएगा? ऐसा सोच के अगर आप बैठे थे, या आप ये सोच रहे थे कोर्ट कानून के जरिए इस मामले को इल्जाए रखेंगे, तो ये भूल है। मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह के कड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, वो ऐसा नहीं है कि विपक्षियों के लिए हैं, वो अपने नेताओं के लिए पहला उदाहरण है। हम देखेंगे जिस तरह से केंद्र में मंत्री रहे हैं, मंत्रालय चला, हमने पर्रिकर जी को देखा था, जैसे ही मंत्रालय गया उसके बाद तुरंत अपने आप बंगला खाली 1 हफ्ते के अंदर। तो ये बीजेपी के लीडर इस बात को फॉलो करते हैं क्योंकि अनुशासित पार्टी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं विपक्ष को ये आदत पड़ी हुई है कि सरकारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लो, सरकारी संसाधनों को लूटो, सरकारी गाड़ियों में घूमो। और इसको लेकर के मोदी सरकार ने ये जो फैसला किया है इसका पूरे देश में स्वागत हो रहा है और जनता ये कह रही है वाकई में ये सभी नेताओं के साथ इस तरह का होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। आम आदमी यदि कोई सरकारी आवास में रहता है और उसका वो 1 महीने किराया ना दे तो मार्केट रेट से उसको किराया लिया जाता है, कोर्ट को नोटिस देकर के उसका सामान सड़क पे फेंक दिया जाता है। तो नेताओं को ये छूट क्यों? मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से ये दिल्ली के लुटियन जोन में रहें, जहां आपको लगेगा आप जाएंगे अगर उस सड़क पे तो आपको लगेगा शायद हम विदेश में आ गए, ये भारत का अंग ही नहीं है। ऐसा लगता है बाहर से देखने में आलीशान बंगले, ऐशो आराम, इतने बड़े बड़े बंगले वो अंग्रेजों के समय के बने हुए, और उसमें देखिए आप किस तरह से ऐशो आराम में रहते हैं। तो कम से कम आप सत्ता में हैं तब तो ठीक है। तो इसके लिए अब मोदी सरकार अलग से नीति लाई है और अब अलग से फ्लैट बन रहे हैं। मंत्रियों को भी अब ये जो जोन है लुटियन जोन, इसको खाली करना पड़ेगा और इनको एक अत्याधुनिक फ्लैट सिस्टम में शिफ्ट किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ये जो इतनी कीमती जमीन है इसका उपयोग सरकार कुछ सरकारी बिल्डिंगों को बनाने में करेगी, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग आज भी, देश की आजादी के 70 साल से ऊपर हो गया, आज भी बहुत सारे सरकारी कार्यालय किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। इसको लेकर के आपको बता दूं, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो सरकारी किराया जा रहा है और जो प्राइवेट बिल्डर हैं जिनकी वो बिल्डिंगें हैं, अंग्रेजों के जमाने से उन लोगों ने ले रखी थी, उसमें ज्यादातर कांग्रेस के शासन में ये हुआ है क्योंकि कांग्रेस ही सत्ता में थी। अब मोदी सरकार की ये कोशिश है कि इस तरह की फिजूल खर्ची को रोका जाए और जो सरकार के कार्यालय हैं वो अपनी जमीन में आधुनिक तरीके से बनाकर उसको शिफ्ट किया जाए। इसके लिए इस तरह के नेता और उनके जो कर्मचारी हैं उनसे बंगले खाली कराना जरूरी है, जो मोदी सरकार अब ये करने जा रहा है। सोनिया गांधी के सेक्रेटरी का इसका बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है। वंदे मातरम।